ओम शांति। आज मैं एक न्यूज़ में सुन रही थी कि कोई लेडीज़ अपने मोटापा कम करने के लिए शॉर्टकट अपनाई, अर्थात ऑपरेशन से अपना मोटापा कम करना चाहती थी, लेकिन करोड़ों देने के बावजूद वो अपनी जान नहीं बचा पाई। तो मुझे ये संकल्प आया कि देखो, हम कहते हैं कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम अच्छी दिखना चाहते हैं, है ना, लेकिन हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। हमारे माइंड में बैठ गया कि हमारे पास टाइम में नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में बिठा दिया टाइम नहीं है, तो फिर टाइम नहीं निकलता है ना। इसीलिए अपने लिए 1 घंटा समय निकालना ज़रूरी है। और उसी के तहत मैं पुस्तक पढ़ रही थी। आंतरिक बल है ये पुस्तक, है ना, आंतरिक बल, है ना, भाग 1। ये है आप हरियाणा के मिल्खा राज भाई की पुस्तक है। इस पुस्तक में बहुत अच्छी बात लिखी है। तो देखो क्या है, अमीरी और सैर हेडिंग है इसकी, ध्यान से सुनिएगा। आप सबके बहुत काम की है और मेरी शुभ भावना है कि आप अपने लिए टाइम निकालिए, है ना। आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो आप अपना ही भला करेंगे, ठीक है। लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है। ऐसे लोगों को ध्यान से सुनिए, देर सवेर बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। देखा कितनी बड़ी बात है। आज मानव दूसरों को खुश करने के लिए नौकरी करता है। खाना उसे पत्नी व बच्चों की पसंद का खाना पड़ता है। टीवी पर उसे दूसरों की पसंद के कार्यक्रम देखने पड़ते हैं। वह अपने लिए तो समय निकाल ही नहीं पाता। अगर आप जीवन में लौकिक व आध्यात्मिक सफलता चाहते हैं तो आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए समय निकालना ही होगा। चाहे आप सामान्य व्यवहार में रह रहे हैं, चाहे आध्यात्मिकता में रह रहे हैं, आपको अपने लिए 1 घंटा समय निकालना ही पड़ेगा। इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। शरीर की बदौलत ही आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर यही स्वस्थ न रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे, है ना। यही तो वह मुर्गी है जो रोज आपको सोने के अंडे देती है ना। और आप हैं कि इसी का पेट चिरने पर उतारू हो रहे हैं। आप सुबह से शाम तक स्वादिष्ट और अस्वास्थ्यकर चीज़ें खाते हैं जिनकी शरीर को ज़रूरत ही नहीं होती, और जिसकी ज़रूरत होती है उसे आप कभी करते नहीं। अगर शरीर का ध्यान रखने के लिए समय नहीं निकाला तो बाकी समय और जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। नोट करो इस बात को, है ना। इसीलिए इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आपको अपने व्यायाम के लिए भी समय निकालना होगा। यह एक निवेश है। शरीर के लिए टाइम निकालना एक निवेश है जिसका कई गुना फल मिलेगा। इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी है। योगा क्लास या जिम जाना है, अपने शरीर की मालिश करनी है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बीमारी पर कीमती समय नष्ट नहीं होगा और दिमाग में भी चुस्ती आ जाती है। ये तो सही बात है। अगर आप प्रैक्टिकल में जिम वगैरह जाते हैं या घर पर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो अपना माइंड तो बहुत फुर्तीला रहता ही है। आलस दूर हो जाता है और अपने कार्य पूरे जोश से करने में जुट जाते हैं। यदि आप पैदल चलकर व्यायाम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको दूरी और समय का सही मिश्रण करना होगा। आदर्श घूमना होता क्या वो बता रहे हैं। 50 मिनट में 5 किलोमीटर आदर्श घूमना होता है। पैदल चलने के लिए सही समय पर सूर्य निकलने से पहले रहता है ना। लोग क्या करते हैं, उजाला मतलब सूरज निकल जाता है तब जाते हैं, लेकिन पैदल चलने के लिए सही समय है सूर्य निकलने से पहले रहता है। क्यों, वो भी बता रहे हैं। क्योंकि उस समय वातावरण में प्रदूषण नहीं होता और ताज़ा ऑक्सीजन आपके फेफड़े और दिमाग में पहुंचकर आपको ताजगी से भर देती है ना। तो इसीलिए आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। ये शरीर आप अच्छा रखेंगे तो आप सब काम अच्छे से कर सकेंगे, खुश भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे। और कई बार क्या होता है, लोग व्यायाम करते हैं, खासकर महिलाएं, तो बातें करते हुए जाते हैं। बातें करने से आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसीलिए उस समय बातें नहीं करना है।
उस समय बहुत सुंदर सुंदर अंदर ही अंदर संकल्प रख लो, एक ही संकल्प अच्छे से अच्छा जो भी आप चाहते हो, और साथ में चलो, ज़रूर साथ में ज़रूर जाओ, है ना, लेकिन उस समय बोलो मत, वो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसीलिए साइलेंस में चलना चाहिए, साइलेंस में अपना वॉकिंग करना चाहिए। ठीक है, ओम शांति। आशा है आप अपने शरीर के लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे। आपको ये हो सकता है आप कहेंगे कि मुझे तो सुबह सुबह काम रहते हैं, तो आप जल्दी उठिए ना, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। वो भी नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी ज़रूर कर लीजिए। अगर सुबह नहीं कर पाते, कोशिश तो करना चाहिए कि सुबह ही करना है ना, और नहीं तो शाम को ज़रूर करें। ओम शांति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु की याद में व्यस्त रहिए।